डाउटनेट पर आप पाएं कोटा के बेस्ट और टॉप टीचर्स जैसे एनवी सर, जीबी सर, आकांक्षा मैम के फ्री वीडियो लेक्चर्स। आज ही डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डाउटनेट नीट क्रैश कोर्स। आज जो चैप्टर हम करने वाले हैं वो है प्लांट किंगडम। जी हाँ, अभी हमने पिछले चैप्टर में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में देखा था कि जो क्लासिफिकेशन है वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन होती है, जिसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया और प्लांटे होते हैं। तो आज हम करेंगे प्लांट किंगडम की बात। इसमें जो जो चीज़ें हम देखेंगे, सबसे पहला है एल्गे, देन ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, और फिर जो प्लांट्स हैं उनके लाइफ साइकिल और उनके जनरेशन में क्या क्या ऑल्टरेशन होती है, ये सारी चीज़ें आज हम कवर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो 3 टाइप की क्लासिफिकेशन थी बेसिकली। एक था आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। आर्टिफिशियल सिस्टम में क्या था कि ये सिर्फ कुछ ही कैरेक्टरिस्टिक्स पर ही बेस्ड थी, यानी कि ये जो क्लासिफिकेशन थी ये प्लांट्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पर ही बेस्ड थी। देन नेक्स्ट आता है नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम किस पे बेस्ड था कि जो नेचुरल चीज़ें होती हैं ऑर्गेनिज्म के अंदर, यानी कि नेचुरल एफिनिटीज जो हैं ऑर्गेनिज्म की, उनके बेसिस पर ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया था। देन जो लास्ट था, थर्ड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है वो है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब ये किस पे बेस्ड है? ये बेस्ड है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस ऑर्गेनिजम्स। अलग अलग ऑर्गेनिज्म के बीच में क्या इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है, उनके बेसिस पर ये क्लासिफिकेशन की गई थी। ठीक है, तो इस चैप्टर में अभी यही इम्पॉर्टेंट था। देन नेक्स्ट आता है न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। अब ये जो न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी है ये कैसे की जाती है? जो भी प्लांट्स हैं उनके सारे ऑब्जर्वेबल, यानी कि जिन चीज़ों को, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, उनको नोटिस करके ये कंप्यूटर की हेल्प से ये टेक्सोनॉमी की जाती है। ठीक है, इसमें नंबर्स और कॉर्ड वगैरह क्या होते हैं, असाइन होते हैं। बहुत सारे नंबर कोड्स असाइन होते हैं हर अलग अलग कैरेक्टर्स के लिए, और फिर जो डेटा है वो प्रोसेस किया जाता है। तो ये होती है न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। अब बात करते हैं साइटोटेक्सोनॉमी की। तो जो साइटोटेक्सोनॉमी है ये बेस्ड है साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। साइटोलॉजिकल यानी कि साइटोलॉजी पे बेस्ड है, जिसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्रोमोसोम नंबर, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर, बिहेवियर, इन सब चीज़ों पे जो टेक्सोनॉमी बेस्ड है दैट इज साइटोटेक्सोनॉमी। और जो लास्ट है वो है यहाँ पे कीमोटेक्सोनॉमी। जी हाँ, जो प्लांट्स हैं वो कौन से केमिकल सब्सटेंसेस लेते हैं, क्या चीज़ें यूज़ करते हैं, वो सारी चीज़ों को हम यूज़ करके यूजेस द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द प्लांट टू रिजॉल्व कन्फ्यूजन्स। तो इस वाली टेक्सोनॉमी को कहते हैं हम कीमो टेक्सोनॉमी। ठीक है, तो ये हो गई बात क्लासिफिकेशन की और टेक्सोनॉमीज की। अब स्टार्ट करते हैं प्लांट किंगडम के अंदर सबसे पहले इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिजम्स की, जो है हमारे एल्गे। जी हाँ, एल्गे क्या होते हैं? एल्गे होते हैं क्लोरोफिल बियरिंग, सिंपल थैलॉइड, ऑटोट्रॉफिक, लार्जली इक्वेटिक, बोथ फ्रेश वाटर और मरीन वाटर के ऑर्गेनिजम्स। जी हाँ, ये कैसे होते हैं? ऑटोट्रॉफिक होते हैं, यानी कि अपना खाना जो है वो खुद से प्रिपेयर करते हैं, प्रिपेयर इट्स ओन फूड। और ये कैसे करते हैं अपना खाना प्रिपेयर? क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल है, तो ये फोटोसिंथेसिस की हेल्प से करते हैं। अब जो एल्गे हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? मॉइस्ट स्टोन में, सॉइल्स में और वुड में, अलग अलग जगह ये पाए जाते हैं। अब एल्गे का एक एसोसिएशन भी देखा गया है फंजाई के साथ, जो है लाइकन, और एनिमल्स के साथ जिसे हम कहते हैं फॉर एग्जाम्पल स्लोथ बियर। ठीक है, तो ये जो एल्गेज हैं वो मॉइस्ट स्टोन में, सॉइल्स में और वुड में पाए जाते हैं। उसी के साथ साथ ये एसोसिएशन में भी दिखते हैं, और एसोसिएशन किसके साथ? विद फंजाई। देन जो साइज है एल्गे का वो क्या है? वेरिएबल होता है। अलग अलग एल्गेज अलग अलग साइज और फॉर्म के होते हैं। जो साइज है इन एल्गे का वो रेंज करता है माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर फॉर्म्स जैसे कि क्लेमाइडोमोनास में, टू कॉलोनियल फॉर्म्स लाइक वॉल्वॉक्स, टू द फिलामेंटस फॉर्म लाइक यूलोथ्रिक्स। तो यानी कि ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होने के साथ साथ फिलामेंटस फॉर्म तक होते हैं, और फिलामेंटस किस में होते हैं? यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा में। ठीक है,
एल्गेस रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं? एल्गेस 3 टाइप से रिप्रोड्यूस करते हैं, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल मोड। तीनों टाइप से इनके अंदर रिप्रोडक्शन होती है। जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो होती है फ्रेगमेंटेशन की हेल्प से। क्या होता है, हर फ्रेगमेंट डेवलप करता है एक थैलस के अंदर, यानी कि जो भी फ्रेगमेंट है एल्गे का वो डेवलप होता है थैलस में। अब जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कैसी होती है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अलग अलग टाइप के स्पोर्स बनते हैं। क्या बनते हैं? प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स। और जो मोस्ट कॉमन स्पोर्स बनते हैं एल्गे के अंदर वो होते हैं जू स्पोर्स। अब ये जू स्पोर्स कैसे होते हैं? ये फ्लैजिलेटेड होते हैं, यानी कि मोटाइल होते हैं, ये मूव कर सकते हैं और जब ये जर्मिनेट करते हैं तो नए प्लांट को ये ग्रो करते हैं। ठीक है, ये हो गया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ होती है? जब दो गैमीट्स आपस में फ्यूज होते हैं तब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। ये जो गैमीट्स हैं ये कैसे होते हैं? ये गैमीट्स हैं फ्लैजिलेटेड और सिमिलर साइज में जो गैमीट्स होते हैं, या फिर नॉन फ्लैजिलेटेड और सिमिलर इन साइज। यानी कि दो टाइप के होते हैं जिनमें क्या होता है, फ्लैजिलेटेड जो मूव कर सकते हैं और सेम साइज के होते हैं, वो दिखते हैं हमें क्लेमाइडोमोनाज में। और एक होते हैं नॉन फ्लैजिलेटेड, यानी कि जो मूव नहीं कर सकते लेकिन साइज में वो सेम होते हैं, ये दिखते हैं स्पाइरोगायरा में। तो इस टाइप का जो रिप्रोडक्शन है वो होता है आइसोगैमस, जिसमें क्या है, जो गैमीट्स हैं वो सेम साइज के होते हैं। दोनों गैमीट्स कैसे होंगे? सेम साइज के, तो दैट इज आइसोगैमस। और जिसमें दोनों गैमीट्स अलग अलग साइज के, डिसिमिलर इन साइज, जो कुछ स्पीशीज में दिखती हैं क्लेमाइडोमोनास के, अगर उनके बीच में फ्यूजन होता है तो वो होता है एनाइसोगैमस। और फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमीट विद अ स्मॉलर मोटाइल मेल गैमीट इज टर्म्ड एज oogamous। यानी कि एक नॉन मोटाइल और बड़ा जो गैमीट है वो होता है फीमेल गैमीट, और एक छोटा मोटाइल मेल गैमीट का जब फ्यूजन होता है तो इसे कहते हैं oogamous। ये दिखते हैं वॉल्वॉक्स और फ्यूकस में। तो ये था रिप्रोडक्शन एल्गेस का। अब जो एल्गे हैं वो कितने टाइप्स के हैं? एल्गे बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? पहला एल्गे जो है वो है क्लोरोफाइसी, देन फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। ये जो क्लोरोफाइसी है ये होता है आपका ग्रीन एल्गे, फियोफाइसी इज ब्राउन एल्गे, एंड देन रोडोफाइसी इज रेड एल्गे। तो ये जो तीनों एल्गे हैं, अब इनको हम इधर इन डिटेल नहीं करेंगे। एक टेबल गिवन है एनसीईआरटी में, अगर आपने उससे अच्छे से कवर कर लिया तो आपने ये तीनों एल्गे को अच्छे से कर लिया। तो ये जो टेबल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इस टेबल को अच्छे से कर लीजिए, आपके तीनों एल्गेस हो जाएंगे। तो सबसे पहली जो क्लास थी वो है क्लोरोफाइसी, यानी कि ग्रीन एल्गे। अब इसमें मेजर पिगमेंट्स कौन कौन से हैं? क्लोरोफिल होता है इसमें ए और बी। ठीक है, फूड जो स्टोर होता है वो किस फॉर्म में होता है? स्टार्च की फॉर्म में। देन सेल वॉल किससे मिलकर बनी है इन एल्गे की? सेलुलोज। नंबर ऑफ फ्लैजिलल नंबर एंड पोजीशन ऑफ इंसर्शंस वो क्या है? 2 to 8 नंबर ऑफ फ्लैजिलास इक्वल होते हैं और एपिकल हैं। देन रहते कहाँ हैं ये वाले? हैबिटेट क्या है इनका? फ्रेश वाटर, ब्रेकिश वाटर या फिर सॉल्ट वाटर। तो ये थी कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी ग्रीन एल्गे की। अगर आपने ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स याद कर लिए और आप, यही इम्पॉर्टेंट है, इसी से जो क्वेश्चन है वो आएगा। देन नेक्स्ट टाइप है फियोफाइसी, यानी कि ब्राउन एल्गे। अब इनके अंदर कौन कौन से पिगमेंट प्रेजेंट है? क्लोरोफिल ए, सी और उसी के साथ साथ फ्यूकोजेंथीन। एक और पिगमेंट है जो इसमें पाया जाता है, दैट इज फ्यूकोजेंथीन। अब स्टोर्ड फूड क्या है? इनके अंदर खाना किस फॉर्म में स्टोर होता है? मैनिटोल और लेमिनेरिन, इन दो फॉर्म में जो खाना है वो ब्राउन एल्गी में स्टोर होता है। सेल वॉल कैसी मिलकर बनी है? सेलुलोज की और एल्जिन की, इन दो चीज़ों से मिलकर बनी है सेल वॉल। नंबर ऑफ फ्लैजिलास क्या है? 2, अनइक्वल और ये लेटरल होते हैं। हैबिटेट है इनका फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर में बहुत ही कम मिलते हैं लेकिन ब्रैकिश वाटर और सॉल्ट वाटर में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। थर्ड टाइप है जो एल्गे की, दैट इज रोडोफाइसी, यानी कि रेड एल्गे। इसके अंदर पिगमेंट क्या क्या है? क्लोरोफिल ए, डी और उसी के साथ साथ फाइकोएरिथ्रिन, एक और पिगमेंट प्रेजेंट है।
देन फूड जो है वो होता है फ्लोरिडन स्टार्च के फॉर्म में। सेल वॉल अगेन सेलुलोज की बनी है। फ्लैजिला जो है इसमें वो एब्सेंट होते हैं। ये पाए जाते हैं फ्रेश वाटर में, ब्रैकिश वाटर और सॉल्ट वाटर में। ठीक है, तो ये थे हमारे 3 डिफरेंट टाइप ऑफ एल्गेस। जो मेजर क्लासेस हैं एल्गेस की वो हमने देख ली। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट टाइप जो है ब्रायोफाइट्स। जी हाँ, नेक्स्ट हम बात करेंगे ब्रायोफाइट्स की। तो ब्रायोफाइट्स के अंदर 2 कॉमन चीज़ें आती हैं, एक है मॉसिस और दूसरे हैं लिवरवर्ट्स। अब ये जो ब्रायोफाइट्स हैं ये कहाँ पे ग्रो करते हैं? ये ग्रो करते हैं मॉइस्ट शेडेड एरियाज इन द हिल्स। ये जो लिवरवर्ट्स और मॉसिस हैं ये कहाँ पाए जाते हैं? हिल्स में पाए जाते हैं। और लिवरवर्ट का एग्जाम्पल है यहाँ पे मर्केंशिया। देन मॉसिस के एग्जाम्पल है फिनेरिया, स्पेगैनम। ये दोनों क्या है? मॉसिस के एग्जाम्पल। तो हम देखते हैं ब्रायोफाइट्स जो हैं वो कैसे होते हैं, उनमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इन सब चीज़ों की बात करते हैं। अब ब्रायोफाइट्स जो हैं इनको एम्फीबियंस भी कहा जाता है प्लांट किंगडम का। एम्फीबियंस यानी कि जो सॉइल में भी रह सकते हैं और पानी में भी रह सकते हैं। तो ये जो प्लांट्स हैं कैन लिव इन सॉइल बट आर डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये अपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए प्लांट जो है ये वाटर पे डिपेंडेंट होता है। ये कहाँ ग्रो करते हैं? यूजली अकर इन डैम्प ह्यूमिड शेडेड लोकेलिटीज। अब इनका मेन रोल क्या है? दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन ऑन बेयर सॉइल्स और रॉक्स। ठीक है, अब इनकी अगर प्लांट बॉडी की बात की जाए तो जो ब्रायोफाइट्स हैं वो एल्गे से और भी ज़्यादा ऊंचे टाइप के प्लांट्स हैं, यानी कि उनमें उनकी जो प्लांट बॉडी है उसमें डिफरेंशिएशन ज़्यादा है एज कंपेयर टू एल्गे। ये कैसे होते हैं? ये थैलस लाइक प्रोस्टेट और इरेक्ट स्ट्रक्चर होता है इनका, जो कहाँ अटैच होता है? अटैच टू द सबस्ट्राटम बाय यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर राइजोइड्स। अगर आपने ऊपर डायग्राम देखे होंगे तो आपको दिखा होगा कि ये कैसे हैं। इनके अंदर एक थैलस लाइक स्ट्रक्चर है। हम दोबारा से देखते हैं डायग्राम को। और ये अटैच है किससे? ये देखिए, ये थैलस लाइक स्ट्रक्चर है इनका और ये अटैच है कुछ राइजोइड से। ठीक है, तो ये होते हैं आपके ब्रायोफाइट्स। अब ब्रायोफाइट्स में क्या होता है? दे में पोजेस रूट लाइक, लीफ लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। तीनों टाइप के स्ट्रक्चर्स इनमें दिखते हैं। रूट लाइक भी हैं, लीफ लाइक भी हैं और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स भी होते हैं। जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो कैसी है? हेप्लॉइड होती है। ये गैमीट्स को प्रोड्यूस करती है और ये गैमीट्स प्रोड्यूस करती है इसलिए इनको गैमीटोफाइट्स कहते हैं, जब गैमीट प्रोड्यूस करती है। और जो सेक्स ऑर्गन्स हैं ब्रायोफाइट्स के अंदर वो कैसे हैं? मल्टी सेलुलर। जो मेल सेक्स ऑर्गन है ब्रायोफाइट्स का उसे कहते हैं एंथेरिडियम और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है उसको कहते हैं आर्कीगोनियम। अब ये जो एंथेरिडियम है ये क्या प्रोड्यूस करता है? ये बायफ्लैजिलेट एंथेरोइड्स प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है? एंथेरोजॉइड्स को ये प्रोड्यूस करता है। लेकिन जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है वो आर्कोनियम, ये कैसा होता है? ये फ्लास्क शेप है और ये एक सिंगल एग को प्रोड्यूस करता है। ये एंथेरोजॉइड्स क्या करते हैं? रिलीज होते हैं पानी में, जहाँ पे ये किससे मिलेंगे? फीमेल सेक्स ऑर्गन यानी कि आर्कीगोनियम से मिलेंगे, उनसे कांटेक्ट में आएंगे और फिर इनका फ्यूजन होगा। जब फ्यूजन होगा तो जाइगोट जो है वो प्रोड्यूस होगा। फिर क्या होता है? जाइगोट डू नॉट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन इमीडिएटली। वो एकदम से रिडक्शन डिवीजन नहीं करता। जैसे जाइगोट फॉर्म होता है फिर एक मल्टी सेलुलर बॉडी बनती है जिसको कहा जाता है स्पोरोफाइट, यानी कि गैमीटोफाइट है। गैमीटोफाइट के बाद क्या हुआ? फ्यूजन हुआ। गैमीटोफाइट फ्यूज हुए आपस में, जाइगोट बना। जाइगोट के बाद सीधा डिवीजन नहीं होता, क्या बनता है? स्पोरोफाइट जो है वो बनेगा। और फिर ये जो स्पोरोफाइट होते हैं ये क्या होते हैं? ये नॉन फ्री लिविंग, लेकिन ये अटैच होते हैं फोटोसिंथेटिक गैमीटोफाइट से और उससे क्या करते हैं? अपना नरिशमेंट लेते हैं। और फिर जो है ये स्पोरोफाइट फिर रिडक्शन डिवीजन करते हैं, मियोसिस करते हैं और हेप्लॉइड स्पोर्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? स्पोर्स बनाते हैं। और फिर ये स्पोर्स क्या करेंगे? दोबारा से जर्मिनेट होंगे और फिर से गैमीटोफाइट्स बनाएंगे। ठीक है,
तो ये जो है ये मेजर प्रोसेस होता है ब्रायोफाइट्स की लाइफ साइकिल का। अब ये जो ब्रायोफाइट्स हैं ये क्या हैं, दो टाइप के थे अभी हमने देखा था, लिवरवॉर्ट्स और मॉसिस। तो हम लिवरवॉर्ट देखते हैं सबसे पहले। लिवरवॉर्ट्स क्या होते हैं, ये कहाँ ग्रो करते हैं, यूजुअली इन मॉइस्ट शेडी हैबिटेट सच एज बैंक्स ऑफ स्ट्रीम्स, मार्शी ग्राउंड, डैम सॉइल, बार्क ऑफ ट्रीज एंड डीप इन दी वुड्स। इसका जो प्लांट बॉडी है ये कैसी होती है, थैलॉइड होती है। एग्जाम्पल है मर्केंशिया, जिसमें क्या है, जो थैलस है वो डॉर्सरी वेंट्रल है एंड क्लोजली अप्रेस्ड टू दी सबस्ट्रेट, यानी कि ऐसे अभी हमने देखा था जो मर्केंशिया है उसमें कैसे ऐसे है, यहाँ ये फ्लावर है और ये है, तो ये डोर्सी वेंट्रल क्लोजली अप्रेस्ड टू दी सबस्ट्रेट। जो लीफी मेंबर्स हैं इनके, उनमें क्या है, टाइनी लीफ लाइक अपेंडेजेस एंड इन 2 rows ऑन दी स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। जो स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है वहाँ पे छोटी छोटी लीव्स जो हैं वो होती हैं। अब इन लिवरवॉर्ट्स में रिप्रोडक्शन कैसा होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जो कि फ्रेगमेंटेशन की हेल्प से होता है, फ्रेगमेंटेशन ऑफ थैलाई और बाय द फॉर्मेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स कॉल्ड गैमी। और अगर इसे क्या होता है, गैमा जो है वो बनता है और उससे क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब ये जो गैमा फॉर्म होता है ये ग्रीन होता है, मल्टी सेलुलर होता है, एसेक्सुअल बर्ड्स होती हैं जो फिर क्या करती हैं, विच डेवलप इन स्मॉल रिसेप्टिकल्स, जिसको कहा जाता है गैमा कप्स, जो कि कहाँ लोकेटेड है, थैलाई पर ही ये पाए जाते हैं। अब ये जो गैमा है ये क्या करते हैं, जैसे ये गैमा बनते हैं ये पेरेंट बॉडी से डिटैच होते हैं, नीचे सॉइल में गिर जाते हैं और वहाँ पे जर्मिनेट होके क्या बनाते हैं, न्यू इंडिविजुअल फॉर्म करते हैं। तो ये हो गया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, जो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स हैं प्रोड्यूस्ड ऑन आइदर ऑन दी सेम और डिफरेंट थैले, या तो एक ही थैले पे दोनों चीज़ें होंगी या अलग अलग पे होंगी। तो क्या होता है, जो स्पोरोफाइट है वो डिफरेंशिएट होता है 3 चीज़ों में। किन चीज़ों में, ये जो स्पोरोफाइट है आपकी लिवरवॉर्ट्स का, वो 3 चीज़ों में डिफरेंशिएट होता है। सबसे पहले फुट, देन ये होता है सेटा, दिस इज फुट, सेटा और कैप्सूल। तो क्या होता है, जो स्पोर्स हैं वो कहाँ बनते हैं, स्पोरोफाइट से जो स्पोर्स हैं वो इस कैप्सूल में फॉर्म होते हैं। कब, जब मियोसिस होती है तो ये कैप्सूल के अंदर क्या बन जाते हैं, स्पोर्स फॉर्म होते हैं और ये स्पोर फिर क्या करेंगे, जर्मिनेट होंगे और नए गैमीटोफाइट को प्रोड्यूस करते हैं। तो क्या होता है, जब ये डिफरेंशिएट होता है तो मियोसिस के बाद स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं कैप्सूल के अंदर और ये स्पोर्स जर्मिनेट होते हैं फ्री लिविंग गैमीटोफाइट्स में। तो ये थे लिवरवॉर्ट्स। अब आगे चलते हैं मॉसिस की तरफ। तो मॉसिस जो है ये क्या है, मॉसिस की जो प्री डोमिनेंट स्टेज होती है वो कैसी है, गैमीटोफाइट की। इसमें 2 स्टेजेस पाई जाती हैं मॉसिस के अंदर। लाइफ, जो मॉसिस की लाइफ साइकिल है उसके अंदर 2 स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज होती है प्रोटोनीमा, ठीक है, और दूसरी स्टेज होती है जहाँ पे लीफ बनती है, लीव्स का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो प्रोटोनीमा स्टेज है इसमें क्या होता है, डायरेक्टली स्पोर जो है वो डेवलप होता है, डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम अ स्पोर। ये कैसे बनते हैं, स्पोर से डायरेक्टली बनती हैं। लेकिन ये जो लीव स्टेज है ये क्या है, ये देख लेते हैं हम। द फर्स्ट स्टेज इज प्रोटोनीमा स्टेज विच डेवलप्स डायरेक्टली फ्रॉम अ स्पोर। एक स्पोर से तुरंत से क्या बनती है, प्रोटोनीमा होती है। ये कैसी होती है, ये क्रीपिंग ग्रीन ब्रांच फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज है। दूसरी स्टेज क्या है, ये है लीफी स्टेज जो बनती है सेकेंडरी प्रोटोनीमा से। जी हाँ, ये प्रोटोनीमा बना, फिर इसके बाद प्राइमरी प्रोटोनीमा से क्या बनता है, सेकेंडरी प्रोटोनीमा, और इस सेकेंडरी प्रोटोनीमा से फिर लीव्स जो हैं वो फॉर्म होती हैं एज लेटरल बड। तो ये ऐसे 2 स्टेजेस होती हैं मॉसिस की। अब इनके अंदर क्या होते हैं, दे कंसिस्ट ऑफ अपराइट स्लेंडर एक्सिस बियरिंग स्पाइरल अरेंज्ड लीव्स। जो लीव्स हैं वो कैसी हैं, अपराइट होती हैं, स्लेंडर एक्सिस पे होती है और उनके अंदर स्पाइरली अरेंज्ड होती हैं। अब ये क्या करते हैं, ये डायरेक्टली अटैच होती हैं सॉइल से मल्टी सेलुलर एंड ब्रांच राइजोइड की हेल्प से।
इस स्टेज में क्या होते हैं, जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वो इस लीफी स्टेज में पाए जाते हैं। अब रिप्रोडक्शन कैसा होता है, रिप्रोडक्शन जो है वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है मॉसिस में फ्रेगमेंटेशन और बडिंग की हेल्प से। बडिंग और फ्रेगमेंटेशन किस में होगा, ये जो सेकेंडरी प्रोटोनीमा है इसमें क्या होता है, बडिंग होती है। बडिंग से क्या बनेगा, बर्ड फॉर्मेशन होगी, और ये जो बर्ड फॉर्म होती है दैट इज लेटरल बर्ड। इस लेटरल बर्ड से क्या होगा, लीव्स जो हैं वो प्रोड्यूस होती है। तो इस टाइप का जो रिप्रोडक्शन है वो होता है मॉसिस में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है, जो सेक्स ऑर्गन्स है यानी कि एंथेरिडिया और आर्किगोनिया आर प्रोड्यूस्ड एट द एपेक्स ऑफ द लीफी शूट्स। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनेगा, जाइगोट डेवलप करता है स्पोरोफाइट में, जिसके अंदर फिर से वही 3 चीज़ें होती हैं जो लिवरवॉर्ट में होती हैं, फूड, सेटे और कैप्सूल। जो स्पोरोफाइट होता है मोसिस का वो क्या है, वो ज़्यादा इलेबोरेट होता है एज कम्पेयर टू लिवरवॉर्ट से। इसके अंदर स्पोर्स जो हैं वो कैप्सूल में ही पाए जाते हैं। स्पोर्स बनते हैं कब, जब मियोसिस होगी, जब रिडक्शन डिवीजन होगा तभी स्पोर्स फॉर्म होंगे। और इसके जो एग्जाम्पल हैं मोसिस के, एग्जाम्पल्स याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। लिवरवॉर्ट का एग्जाम्पल था मार्केंशिया, मोसिस का एग्जाम्पल है फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम और स्फेग्नम। तो ये जो एग्जाम्पल्स हैं इनको याद रखना बहुत ज़रूरी है, एग्जाम्पल से क्वेश्चंस आते ही हैं आपके नीट एग्ज़ाम में, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम टेरिडोफाइट्स पे। थर्ड टाइप जो है वो क्या है, टेरिडोफाइट्स। अब ये जो टेरिडोफाइट्स हैं इनमें क्या क्या आते हैं, टेरिडोफाइट्स में आते हैं हॉर्सटेल्स और फर्न्स, ठीक है। 2 चीज़ें आती हैं, हॉर्सटेल और फर्न्स। टेरिडोफाइट्स कहाँ यूज़ होते हैं, टेरिडोफाइट्स का यूज़ मेडिसिनल पर्पसेस में और सॉइल बाइंडर्स, यानी कि वो प्लांट जो सॉइल को बाइंड करके रखते हैं, जिनसे क्या होता है सॉइल इरोजन होने से बचता है, वो यूज होते हैं टेरिडोफाइट्स, ठीक है। दे आर ऑल्सो फ्रिक्वेंटली ग्रोन एज ऑर्नामेंटल्स। ये सब आप अपने चैप्टर 6 में भी देखेंगे। तो हम देखते हैं टेरिडोफाइट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। आर फाउंड इन कूल डैम शेडी प्लेसेस, दो सब में फ्लरिश इन सैंडी सॉइल कंडीशंस एज वेल। तो अभी हमने देखा था जो ब्रायोफाइट है उनकी डोमिनेंट फेज क्या थी, गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी, लेकिन जो हमारे टेरिडोफाइट्स हैं उनमें जो मेन प्लांट बॉडी है वो है स्पोरोफाइट्स की। जी हाँ, जिससे क्या होगा, स्पोर्स जहाँ बनते हैं वो होती है इसकी मेन प्लांट बॉडी, जो डिफरेंशिएट होती है किसमें, 3 चीज़ों में डिफरेंशिएट होती है, रूट, स्टेम और लीव्स में, ठीक है। इनके अंदर क्या होते हैं, वेस्कुलर टिश्यूज पाए जाते हैं। जो लीव्स होती हैं टेरिडोफाइट्स की वो छोटी होती हैं, उनको कहते हैं माइक्रोफाइल्स। जैसे कि एग्जाम्पल है शेलिजिनेलिया में, जो सिलिजिनेलिया है इसके अंदर छोटी छोटी लीव्स होती हैं, और बड़ी लीव्स जो हैं, लार्ज लीव्स जिनको हम मैक्रोफाइल्स बोलते हैं, ये दिखती हैं फर्न्स के अंदर, ठीक है। अब जो मेन प्लांट बॉडी है वो किससे बनी है, स्पोरोफाइट्स, यानी कि उसके अंदर क्या होंगे, स्पोर्स होंगे। तो वो क्या बियर करती है, स्पोरेंजिया, दैट आर सबटेंडेड बाय लीफ लाइक अपेंडेजेस, जिसको बोलते हैं स्पोरोफिल्स। अब क्या हुआ, ये जो स्पोरोफाइट्स है इसके अंदर क्या है, स्पोरोफाइट्स के अंदर स्पोर्स हैं जिनको स्पोरेंजिया कहा है, और ये स्पोरेंजिया क्या करते हैं, फर्दर डेवलप करते हैं इनटू स्पोरोफिल्स। अब इन स्पोरोफिल्स से लीव्स फॉर्मेशन होती है 2 टाइप की, एक होती है माइक्रोस्पोरोफिल यानी कि छोटी लीव्स, स्मॉल लीव्स, और एक होती है मैक्रोस्पोरोफिल जिनको हम कहते हैं लार्ज लीव्स। तो 2 टाइप की ये फॉर्म होती हैं लीव्स, ठीक है। इन सम केसेस स्पोरोफिल्स में फॉर्म डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर्स कॉल्ड स्ट्रोबिलाई और कोन्स। कुछ कुछ केसेस में क्या होता है, ये जो स्पोरोफिल है ये एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाती है जिनको कोन्स कहते हैं, और ये कोन्स किस में दिखते हैं, हमें 2 एग्जाम्पल हैं, एक्यूसिटम और शेलिजिनेलिया, ठीक है। अब क्या हुआ, जो स्पोरेंजिया था अभी हमने देखा ये क्या प्रोड्यूस करेगा, स्पोर प्रोड्यूस करेगा। स्पोर्स कैसे बनेंगे, जब मियोसिस होगी, मियोसिस किस में, स्पोर मदर सेल यानी कि स्पोरोफाइट में। अब जो स्पोर्स हैं वो जर्मिनेट होंगे और नए प्लांट को राइज करेंगे, ठीक है। ये जर्मिनेट होके क्या बनाएंगे, नए प्लांट। ये डायग्राम्स देखते रहिएगा, डायग्राम्स जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी के।
अब क्या होता है, जो स्पोर्स फॉर्म होंगे वो किस में होंगे, आपके मल्टी सेलुलर होंगे और थैलॉइड गैमीट्स प्रोड्यूस करेंगे, उसको कहते हैं प्रोथैलस। क्या कहते हैं, प्रोथैलस। अब ये जो गैमीट्स हैं इनको कैसा एनवायरनमेंट चाहिए, कूल डैम शेडी प्लेसेस टू ग्रो। अब जो स्पोरोफाइट्स थे वो स्पोर प्रोड्यूस करे, फिर वो जर्मिनेट होंगे और उससे क्या बनाएंगे, गैमीटोफाइट्स। और ये जो गैमीटोफाइट्स होते हैं इनको हम कह देते हैं प्रोथैलस। ठीक है, अब ये जो प्रोथैलस है ये कैसे एरिया में ग्रो करेंगे, कूल डैम शेडी प्लेसेस में। अब इन्हें क्या चाहिए, फर्टिलाइजेशन होगा, फिर से वो प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा, फर्टिलाइजेशन के लिए पानी जो है वो चाहिए होगा। अब देखते हैं मेजॉरिटी जो है टेरिडोफाइट्स की, उसमें जो स्पोर्स होते हैं वो सारे एक ही टाइप के होते हैं। स्पोर्स कैसे होते हैं, सिमिलर काइंड्स, यानी कि इनको हम कह देंगे होमोस्पोरस, जिसमें एक जैसे ही स्पोर्स दिखेंगे, और जिसमें अलग अलग स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं उन्हें कह देते हैं हेट्रोस्पोरस। जेनरा लाइक शेलिजिनेलिया एंड सेल्विनिया विच प्रोड्यूस टू काइंड्स ऑफ स्पोर्स, जो दो अलग अलग टाइप के स्पोर बनाते हैं, एक मैक्रो और एक माइक्रोस्पोर्स, उनको कहते हैं हेट्रोस्पोरस। ठीक है, द मेगास्पोर एंड माइक्रोस्पोर जर्मिनेट टू गिव राइज टू फीमेल एंड मेल गैमिटोफाइट। ठीक है, अब क्या हुआ यहाँ पे, जो स्पोर्स बने अगर हेट्रोस्पोरस है तो दो टाइप के बनेंगे, एक होगा आपका मैक्रो और दूसरा होगा माइक्रो। तो जो मैक्रो है दैट इज लार्ज एंड देन दिस इज स्मॉल। अब ये क्या है, हेट्रोस्पोरस है। अब दो स्पोर्स बनेंगे इससे, मेगास्पोर यानी कि फीमेल। मेगास्पोर्स जो हैं वो क्या रिप्रेजेंट करेंगे, फीमेल गैमिटोफाइट को, और दूसरे होते हैं आपके कौन से, माइक्रोस्पोर, वो रिप्रेजेंट करेंगे मेल गैमिटोफाइट को। तो जो फीमेल गैमिटोफाइट है इन प्लांट के अंदर वो कहाँ रहते हैं, वो पेरेंट स्पोरोफाइट में ही रिटेन रहते हैं कुछ टाइम तक। द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इनटू यंग एम्ब्रियोज टेक प्लेस विद इन द फीमेल गैमिटोफाइट्स। और फिर क्या होता है, जब ये फर्टिलाइजेशन हो गई तो जो क्या है आपका यंग एम्ब्रियो जो है, फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट का डेवलपमेंट हो रहा है वो सब फीमेल गैमिटोफाइट यानी कि मेगास्पोर्स के अंदर ही होता है। ठीक है, अब जो टेरिडोफाइट्स हैं वो चार अलग अलग क्लास में डिवाइडेड हैं। कौन कौन सी क्लासेस हैं, पहली है सिलोप्सिडा, जिसका एग्जाम्पल है सिलोटम। देन लाइकोप्सिडा जो शेलिजिनेलिया और लाइकोपोडियम में है, स्फिनोसिडा जो है एक्यूसेटम में, एंड देन टेरोप्सिडा जो है आपके टेरेस, एडियंटम और ड्रायोटेरिस में। तो ये जो एग्जाम्पल्स हैं और जो क्लासेस हैं इनको याद रखना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब थर्ड जो है, जो नेक्स्ट यहाँ पे कैटेगरी है, फोर्थ कैटेगरी, दैट इज जिम्नोस्पर्म्स। जी हाँ, जिम्नोस्पर्म, जिम्नो मतलब नेकेड और स्पर्म मतलब सीड्स, तो नाम से ही पता चल गया ये वो प्लांट्स हैं जिनके अंदर सीड्स जो हैं वो नेकेड होते हैं, यानी कि जो ओव्यूल्स हैं वो किसी भी ओवरी से एनक्लोज नहीं होते, वो क्या हैं, ओपन ही रहते हैं, एक्सपोज्ड रहते हैं, फर्टिलाइजेशन से पहले भी और फर्टिलाइजेशन के बाद भी। द सीड्स दैट डेवलप फॉर पोस्ट फर्टिलाइजेशन आर नॉट कवर्ड, मतलब कि जो सीड्स हैं वो कवर नहीं होते, वो नेकेड ही रहते हैं। अब जो जिम्नोस्पर्म है उनमें कैसे प्लांट्स आते हैं, मीडियम साइज ट्रीज से लेके बड़े ट्रीज और श्रब्स जो हैं वो सब जिम्नोस्पर्म्स में आते हैं। जिम्नोस्पर्म, वन ऑफ द जिम्नोस्पर्म, द जेंट रेडवुड ट्री सिक्वेया इज वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री स्पीशीज। जी हाँ, एग्जाम्पल्स फिर से मैं बार बार बोलूँगी, एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी के, एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी के डायग्राम्स जो हैं वो आपको अच्छे से आने चाहिए। तो जो सिकोया है वो सबसे बड़ा ट्री है इन स्पीशीज़ का, जिम्नोस्पर्म्स का। ठीक है, अब जो रूट्स हैं इनकी वो कैसी होती हैं, टैप रूट्स होती हैं। रूट्स इन सम जेनरा हैव फंगल एसोसिएशन इन द फॉर्म ऑफ माइकोराइजा। कुछ प्लांट्स के अंदर जो रूट्स हैं वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन दिखाती हैं फंगस के साथ, फंगल एसोसिएशन किस फॉर्म में, माइकोराइजा। और ये कौन से प्लांट्स में होता है, एग्जाम्पल है पाइनस। और कुछ प्लांट्स हैं जैसे कि साइकस में क्या होता है, जो रूट्स हैं वो
कोरोलॉइड रूट्स हैं और वो एसोसिएशन दिखाती हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया के साथ। जो स्टेम्स हैं साइकस में होती हैं अनब्रांच्ड और पाइनस या सिट्रस में है ब्रांच। लीव्स दोनों में कैसी हो सकती हैं, या तो सिंपल या कंपाउंड। इन साइकस द पिन्नेट लीव्स persist for a few years. The leaves in gymnosperms are well adapted to withstand extreme temperatures, humidity and wind. अगर आपने साइकस या पाइनस का प्लांट देखा है तो आपने देखा होगा उसकी जो लीव्स है वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड और पॉइंटेड शेप की होती हैं, थिक होती हैं बड़ी। अगर आप उनसे छुएंगे टिप से तो वो आपको चुभ भी सकती हैं। तो वो इसलिए होती हैं ताकि वो अपने आप को एक्सट्रीम से एक्सट्रीम कंडीशन में भी स्टैंड कर सके। ठीक है। इन कॉनिफर्स द निडल लाइक लीव्स रिड्यूस द सरफेस एरिया, और ये जो निडल लाइक लीव्स होती हैं ये सरफेस एरिया को रिड्यूस करती हैं, जिससे क्या होता है जो वाटर लॉस है प्लांट का वो ज़्यादा नहीं हो। तो देयर थिक क्यूटिकल एंड संकन स्टोमेटा ऑल्सो हेल्प्स टू रिड्यूस वाटर लॉस। ठीक है। अब जो जिम्नोस्पर्म्स हैं वो कैसे होते हैं, हेट्रोस्पोरस, यानी कि दो टाइप के स्पोर्स बनेंगे उसमें, मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर्स। ठीक है। और ये दोनों कैसे होंगे, हेप्लॉइड होंगे। अब the two kind of spores are produced within sporangia. They are borne on sporophylls which are arranged spirally along axis to form lax और compact strobili और cones. ये compact structure बनाते हैं cones। और क्या होता है जो ये cones हैं इनमें दो चीज़ें होती हैं, microsporophylls और दूसरी क्या है माइक्रोस्पोरेंजिया आर कॉल्ड माइक्रोस्पोरेंजिएट, यानी कि जिसमें माइक्रोस्पोरोफिल और माइक्रोस्पोरेंजिया हो गए वो हो गए आपके मेल कोन्स, और जिसमें मेगास्पोरेंजिया और क्या हुई मेगास्पोरोफिल्स दैट इज योर फीमेल। ठीक है। तो जो माइक्रोस्पोर्स हैं वो कैसे डेवलप होते हैं, डेवलप इनटू गैमेटोफाइटिक जनरेशन विच इज highly reduced and is confined to only a limited number of cells। और ये रिड्यूस होके क्या बनाते हैं, पोलन ग्रेन। जो मेल कंपोनेंट है वो क्या है आपका माइक्रोस्पोरोफिल, वो क्या करता है, वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, पोलन ग्रेन बनाते हैं। जो गैमेटोफाइट है जो गैमीट है वो क्या होगा, दैट इज पोलन ग्रेन। मेल गैमीट क्या है प्लांट के अंदर, पोलन ग्रेन। और जो पोलन ग्रेन है वो कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, द डेवलपमेंट कहाँ होती है उनकी, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर। द कोन्स बियरिंग मेगास्पोरोफिल विद ओव्यूल्स, वो कोन्स जिनके अंदर मेगास्पोरोफिल है और ओव्यूल यानी कि एग है वो होते हैं, और मेगास्पोरेंजिया आर कॉल्ड मैक्रोस्पोरेंजिएट या फिर फीमेल स्ट्रोबिलाई। द मेल और फीमेल कोन्स मे बी बॉर्न ऑन द सेम ट्री में या फिर अलग अलग ट्री में। सेम ट्री के अंदर जिसमें मेल और फीमेल कोन दोनों होते हैं उसका एग्जाम्पल है पाइनस, और जिसमें अलग अलग में होते हैं उसका एग्जाम्पल है साइकस। अब क्या होता है जो मेगा स्पोर मदर सेल है, यानी कि ये वाला जो मेगास्पोरेंजिया जो फीमेल गैमेटोफाइट है उसके जो मदर सेल है वो क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट होते हैं एक सेल्स फ्रॉम वन ऑफ द सेल्स ऑफ द न्यूसेलस। अब ये जो न्यूसेलस है ये प्रोटेक्टेड है किससे, ओव्यूल से। इस ओव्यूल के अंदर जो है स्पोर्स हैं, ठीक है, ये क्या है प्रोटेक्टेड है। अब ये जो सेल्स हैं ये डिफरेंशिएट होते हैं और ये क्या बनाते हैं, 4 मेगास्पोर्स। जी हाँ, जो मेगास्पोर मदर सेल है वो डिफरेंशिएट होगी, डिवाइड होगी म्योटिकली और बनाएंगे 4 मेगास्पोर, जिसमें से क्या होता है, वन ऑफ द मेगास्पोर आर एनक्लोज विद इन मेगास्पोरेंजियम यानी कि न्यूक्लियस, डेवलप इनटू मल्टी सेलुलर फीमेल गैमीट। ठीक है, जो मेगास्पोरेंजियम है वो डेवलप करेगा किसमें, मल्टी सेलुलर फीमेल गैमीट, जो बेयर करेगा 1, 2 या 2 से ज़्यादा आर्किगोनिया। आर्किगोनिया अभी हमने देखा था क्या है, फीमेल सेक्स ऑर्गन है। द मल्टीसेलुलर फीमेल गैमीट इज ऑल्सो रिटेन विद इन द माइक्रोस्पोरेंजियम। जैसे ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में होता है वैसे नहीं होता जिम्नोस्पर्म्स में। जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, जो मेल और फीमेल गैमेटोफाइट्स हैं वो क्या करते हैं, उनका इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस नहीं होता, वो दोनों एक दूसरे से क्या है, डिपेंडेंट होते हैं। दे रिमेन विद इन द स्पोरेंजिया रिटेन ऑन द स्पोरोफाइट्स, वो स्पोरेंजिया के अंदर ही रहते हैं। जो पॉलन ग्रेन है वो क्या होगा,
रिलीज होगा माइक्रोस्पोरेंजियम से, दे आर कैरिड इन एयर करेंट्स एंड कम इन कॉन्टैक्ट विद द ओपनिंग ऑफ ओव्यूल। जो पॉलन ग्रेन है वो मूव होंगे एयर की हेल्प से और ओव्यूल से जाके मिलेंगे, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट है, मेगास्पोरोफिल पे। वहाँ पे क्या होगा, इनका फ्यूजन होगा। फ्यूजन होने के बाद, फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो जाइगोट है वो डेवलप करेगा एम्ब्रियो में, और ओव्यूल किस में, सीड्स में। अब जब ये पोलन ग्रेन मूव कर रहे हैं कहाँ से, माइक्रोस्पोरेंजिया से मेगास्पोरेंजिया में, तो उस प्रोसेस को कहते हैं क्या, पॉलिनेशन। जब पोलन ग्रेन्स मूव करते हैं, ठीक है, उसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है और जो सीड्स बनते हैं वो आप जो ओव्यूल्स हैं वो फाइनली सीड्स में कन्वर्ट होते हैं और सीड्स जो हैं वो नेकेड होते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे एंजियोस्पर्म्स। थर्ड क्या, फिफ्थ जो चीज़ है यहाँ पे वो क्या है, एंजियोस्पर्म्स। अब जो एंजियोस्पर्म्स है ये प्लांट्स की सबसे ज़्यादा स्पेशलाइज्ड और हाईएस्ट कैटेगरी मानी जाती है। क्या माना जाता है इनको, हाईएस्ट कैटेगरी। जो हाईएस्ट कैटेगरी प्लांट्स हैं वो सारे हमारे क्या होते हैं, एंजियोस्पर्म्स, क्योंकि इनके जो ओव्यूल्स हैं वो नेकेड नहीं होते जैसे जिम्नोस्पर्म में होता है। इनके अंदर क्या होता है, जो पोलन ग्रेन और जो ओव्यूल है वो एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर के अंदर होता है और उस स्पेशलाइज स्ट्रक्चर को कहते हैं फ्लावर्स। जो एंजियोस्पर्म है उनमें जो सीड्स हैं वो एनक्लोज होते हैं फ्रूट से, यानी कि फ्रूट के अंदर जो है सीड्स पाए जाते हैं। अब ये क्या है, बहुत बड़ा ग्रुप। The angiosperms are an exceptionally large group of plants occurring in wide range of habitats. They range in size from tiny, almost microscopic wolfia to tall trees of eucalyptus over 100 meters. ठीक है, तो इनका जो साइज है वो वेरी करता है, बहुत छोटे माइक्रोस्कोपिक भी होते हैं ये प्लांट्स और 100 मीटर टॉल भी हैं। अब ये क्या करते हैं, ये जो प्लांट्स हैं ये हमें खाना, फूड, फॉडर, फ्यूल, मेडिसिन और भी बहुत सारे यूजेस हैं इनके। मेजर कैटेगरीज जो हैं दो क्लासेस में डिवाइडेड हैं, पहले डाइकोटिलिडेंस और दूसरे मोनोकोटिलिडेंस। डाइकोटिलिडेंस मतलब वो प्लांट जिनके सीड्स के अंदर कितने कोटिलिडन हैं, डाई मीन्स 2 और मोनो मीन्स 1, जिनके अंदर एक कोटिलिडन होता है। अब जो मेल सेक्स ऑर्गन है फ्लावर का, दैट इज स्टेमन, जिसके अंदर क्या होता है, पोलन ग्रेन्स होते हैं। और जो फीमेल है, फीमेल सेक्स ऑर्गन है वो क्या है, वो है पिस्टिल, जिसके अंदर क्या है, ओव्यूल, और ओव्यूल के अंदर एग्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यही लिखा है, मेल सेक्स ऑर्गन ऑफ फ्लावर स्टेमन। इस स्टेमन के अंदर क्या होते हैं, एंथर होता है जिसके टिप पर क्या प्रेजेंट होते हैं, पोलन ग्रेन्स होते हैं। फीमेल का जो है दैट इज पिस्टिल, या फिर उसको कार्पल भी बोलते हैं। पिस्टिल के अंदर ओवरी है, ओवरी के अंदर बहुत सारे ओव्यूल्स होते हैं, एक या एक से ज़्यादा ओव्यूल्स होते हैं। ये ओव्यूल्स क्या करते हैं, आर प्रेजेंट हाईली रिड्यूस फीमेल गैमेटोफाइट, जिनको एम्ब्रियो सैक भी कहा जाता है। अब ये जो एम्ब्रियो सैक है ये कैसे बनता है, जब मियोसिस होती है तो एम्ब्रियो सैक फॉर्म होता है। अब इस एम्ब्रियो सैक के अंदर 7 सेल 8 न्यूक्लिएट होते हैं। 7 सेल कैसे, इसके अंदर 3 सेल्ड एग एपैरेटस है, जिसमें क्या है, एक एग सेल है, 2 सिनर्जिड्स हैं, 3 एंटीपोडल सेल्स होते हैं और 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। ठीक है, ये जो पोलर न्यूक्लियाई है ये क्या करता है, फ्यूज करता है एक डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस से। जी हाँ, पहले जो फर्टिलाइजेशन हो गई उसके बाद क्या होता है, ये दोबारा से फ्यूज करता है। अब जो पोलन ग्रेन डिस्पर्स होते हैं एंथर से, किसकी हेल्प से, विंड या किसी भी अदर मेथड से, जो क्या हो गए आपके, कैरी होते हैं और जाते हैं किस पे, पिस्टल पे। और फिर क्या होता है, जो ट्रांसफ़र है यहाँ की पोलन ग्रेन्स एक प्लांट से उठ के जा रहे हैं, स्टेमन से उठ के कहाँ पे जा रहे हैं, एंथर से उठ के स्टिग्मा के तक जाते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं पॉलिनेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन। तो जो पोलन ग्रेन्स है वो जर्मिनेट होते हैं फिर स्टिग्मा पे, और एंड द रिजल्टिंग पोलन ट्यूब ग्रो। फिर क्या होता है, पोलन ट्यूब ग्रो होती है थ्रू द टिश्यू ऑफ स्टिग्मा एंड स्टाइल रीच द ओव्यूल। ये ओव्यूल तक पहुंचते हैं। द पोलन ट्यूब एंटर द एम्ब्रियो सैक,
जहाँ पे क्या होते हैं, 2 मेल गैमीट्स जो हैं वो डिस्चार्ज होंगे। जी हाँ, 2 मेल गैमीट्स डिस्चार्ज होते हैं। एक मेल गैमीट क्या करेगा, एग के साथ फ्यूज करेगा और जाइगोट फॉर्म करेगा, यानी कि फर्टिलाइजेशन होगी। और जो दूसरा मेल गैमीट है वो क्या करेगा, जो सेकेंडरी न्यूक्लियस अभी हमने ऊपर देखा था उससे जाके फ्यूज करेगा। द अदर मेल गैमीट फ्यूजेस विद द डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस और वो क्या बनाता है, ट्रिप्लॉयड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जिसको कहते हैं PEN। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। जो फर्टिलाइजेशन है उसमें 2 अलग अलग टाइप के फ्यूजन हो रहे हैं। एक तो जो नॉर्मल मेल गैमीट है वो फीमेल गैमीट से फ्यूज हो रहा है, और दूसरा जो मेल गैमीट है वो क्या करता है, डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस से जाके फ्यूज करता है और क्या बनाएगा, एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाएगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जो कि ट्रिप्लॉइड होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका डबल फर्टिलाइजेशन। अब ये जो है ये है एंजियोस्पर्म की लाइफ साइकिल, जहाँ पे पहले गैमीट्स फॉर्म हो रहे हैं, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट। देन दैट स्टेज इज नोन एज आपकी क्या, गैमीटोफिटिक स्टेज। और दूसरी जहाँ पे स्पोर्स फॉर्म होते हैं, यानी कि स्पोरोफिटिक स्टेज में क्या हो रहा है, नॉट स्पोर्स, बेसिकली क्या होता है, गैमीटोफिटिक स्टेज में गैमीट्स फॉर्म होंगे और स्पोरोफिटिक स्टेज में क्या होगा, जो एग है, एग से फ्लावर तक की जो जर्नी है दैट इज स्पोरोफिटिक जनरेशन। ठीक है, तो ये था आपके एंजियोस्पर्म। अब जो लास्ट है यहाँ पे वो है प्लांट लाइफ साइकिल और उनके ऑल्टरेशन, जो जनरेशन है उनमें ऑल्टरेशन कैसे होती है। अब ये जो है क्या है, जो प्लांट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, उनके अंदर हेप्लॉइड भी सेल्स हैं और आपके डिप्लॉइड सेल्स भी होते हैं। ठीक है, बोथ हेप्लॉइड सेल्स एंड डिप्लॉइड सेल्स, और ये डिवाइड कैसे होते हैं, माइटोसिस की हेल्प से। तो क्या होता है, हर प्लांट की अपनी एबिलिटी है, जो उसकी मेन बॉडी है, मेन प्लांट बॉडी, वो कैसी बने, हेप्लॉइड की डिप्लॉइड। जो हेप्लॉइड प्लांट बॉडी होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं गैमीट्स बाय माइटोसिस। द प्लांट बॉडी रिप्रेजेंट गैमीटोफाइट। Following fertilization, the zygote also divide by mitosis to produce diploid sporophytic plant body. Haploid spores are produced by the plant body by meiosis. This in turn divide by mitosis to form haploid plant body once again. तो ये जो लाइफ साइकिल है ये चलती रहती है, और क्या होता है, इससे क्या होता है, हर प्लांट के अंदर क्या होता है, उनकी जनरेशन में जो ऑल्टरेशन है वो होती रहती है। देयर इज ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशंस बिटवीन गैमीट प्रोड्यूसिंग हेप्लॉइड गैमीटोफाइट एंड स्पोर प्रोड्यूसिंग डिप्लॉइड स्पोरोफाइट। तो ये जो डिफरेंस है, जो ये ऑल्टरेशन होता है जनरेशन का, ये 3 टाइप में गिवन है यहाँ पे। 3 टाइप के कौन कौन से, एक है आपका हेप्लॉन्टिक, एक डिप्लॉन्टिक, और तीसरा जो है वो है आपका हेप्लो डिप्लॉन्टिक। अब क्या होता है, ये जो आपकी हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है इसमें क्या होता है, जो गैमीटोफाइट फेज है, यानी कि ये जो फेज है आपका, ये क्या है, डोमिनेंट है। यहाँ पे कैसे डोमिनेंट है, यहाँ पे क्या होता है, जो गैमीटोफाइट्स हैं वो क्या होंगे, वो फ्री लिविंग होंगे, और उसी के साथ साथ ये क्या करेंगे, ये आपके जो मियोसिस है वो रिजल्ट करेगी जाइगोट में। अब जाइगोट से क्या होगा, meiosis in the zygote results in the formation of haploid spores। जी हाँ, जो जाइगोट है वो क्या करेगा, मियोसिस करेगा और हेप्लॉइड यानी कि N सेल्स बनाएगा स्पोर्स के, जो कि कैसे होंगे, हेप्लॉइड होंगे नेचर में। तो यहाँ पे जो गैमीटोफाइट है वो क्या है, वो आपके डोमिनेंट स्टेज में है। तो ये हो गई हेप्लॉन्टिक, जहाँ पे गैमीटोफाइट क्या है, डोमिनेंट स्टेज में है। डिप्लॉन्टिक में क्या होता है, डिप्लॉन्टिक में स्पोरोफाइट यानी कि जो डिप्लॉइड है, स्पोरोफाइट जो कि डिप्लॉइड होता है नेचर में, वो डोमिनेंट है। तो ये हो गई आपकी डिप्लॉन्टिक स्टेज। हेप्लॉन्टिक का एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोनास, वॉल्वॉक्स, स्पायरोगायरा, ये सब क्या करते हैं, हेप्लॉन्टिक शो करते हैं। डिप्लॉन्टिक का एग्जाम्पल है जहाँ पे स्पोरोफाइट जो है, जो 2 एंड डिप्लॉइड स्टेज है वो डोमिनेंट होती है। उसमें आते हैं आपके सारे सीड बियरिंग प्लांट्स, यानी कि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स। ये सारे क्या शो करते हैं, कैसी लाइफ साइकिल होती है इनकी,
इनकी होती है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। अब क्या है, थर्ड है यहाँ पे हैप्लोडिप्लॉन्टिक। इसमें क्या होता है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक में जो गैमेटोफाइट स्टेज है और जो आपकी स्पोरोफाइट स्टेज है, ये दोनों ही क्या होती हैं, डोमिनेंट होती हैं कुछ टाइम के लिए। पहले क्या होगी, स्पोरोफाइट डोमिनेंट है, स्पोरोफिटिक स्टेज डोमिनेंट, देन ये जो गैमेटोफिटिक स्टेज है ये भी डोमिनेंट है। तो ये दोनों ही स्टेज क्या है, आपस में डोमिनेंट होती हैं अलग अलग टाइप्स में, तो इसलिए इसको कह देते हैं हैप्लोडिप्लॉन्टिक। अब ये जो हैप्लोडिप्लॉन्टिक होती है ये होती है आपकी ब्रायोफाइट्स में और टेरिडोफाइट्स में, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में। तो ये था आपका चैप्टर प्लांट किंगडम। इसमें हमने प्लांट के जितने भी कैटेगरीज हैं उन सबको कवर किया और उसी के साथ साथ जो प्लांट्स हैं उनकी लाइफ साइकिल को भी देखा। तो आई होप आपके ये जो डाउट्स हैं, ये जो चैप्टर है रिवाइज हुआ होगा, क्लियर हुआ होगा, एनसीईआरटी की क्या लाइन इम्पॉर्टेंट है ये भी आपको पता चला होगा। तो ऐसे ही हमारे चैनल के साथ आप बने रहिए। हम रिवीजन जो है वो कंटिन्यू रख रहे हैं, सारे चैप्टर्स को हम यहाँ रिवाइज करा रहे हैं। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, चैनल के साथ बने रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।